एज अ पाकिस्तानी इस चीज का बड़ा दुख हुआ है मुझे कि आप खुद सोचो, आपका क्रिकेट बोर्ड इस टाइम पे कंगाल होने पे आ गया है। यार ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये ना प्लेयर्स के लिए अच्छी बात है, ना ही जो डोमेस्टिक खेलते हैं जिनका चैंपियंस ट्रॉफी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अब उनकी तनख्वाहें कटेंगी, अब उनके पैसे कटेंगे, उनके पैसे काट काट के जो पैसे कर्जा लिया था पाकिस्तान ने यहाँ पर ये चैंपियंस ट्रॉफी को सक्सेसफुल करने के बाद, जो जिसको समझ रहे थे कि भाई हम जीत के और फिर इसको डबल ट्रिपल करके हम दोबारा वापस करेंगे थे ना, टीवी से भी कमा रहे थे, मेंटोरशिप भी कर रहे हैं, पीसीबी से भी पैसे ले रहे हैं, उनके इतने पैसे हैं, जबकि जो क्रिकेटर खेल रहे हैं, जो कमाऊ पुत्र हैं, जो पैसा कमा के लाएंगे क्रिकेट बोर्ड को देंगे, उनको सिर्फ 10,000 रुपए फी मैच मिलेगा। हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। मतलब वो आपने सुना होगा कि बातें करोड़ों की और दुकान किसकी, पकौड़ों की। वही हिसाब हुआ पीसीबी के साथ। और हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा किस मकसद से रहे थे और एंड पे हमारे साथ तो पी रैंक हो गया। एक मैच में गेट मनी का पैसा पीसीबी ने कमाया, वो था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच, जिसमें जो है वो हाउसफुल था, ठीक है। बाकी किसी मैच में स्टेडियम में आवाम आई ही नहीं, तो इसका नुकसान यह हुआ कि गेट मनी का पैसा भी पीसीबी को उस तरह से नहीं मिला। तो दोस्तों, भारत के चैंपियन ट्रॉफी जीतने से पाकिस्तान को बहुत बड़ा अमाउंट का झटका लगा है। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत अगर फाइनल में ना जाता तो वहां पे दुबई में फाइनल ना होता, वो होता पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते उससे। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया रो रही है, वहाँ पे बैंक क्रॉप्ट हो गया है। तो चलिए गाइस, देखते हैं पाकिस्तानियों को रोना धोना और मजे करते हैं। आमतौर पर पाकिस्तान में कहा जाता है कि क्रिकेटर्स को इतना पैसा मिलता है, डोमेस्टिक में इतना पैसा मिलता है, फिर भी ये मेहनत क्यों नहीं करते, परफॉर्म क्यों नहीं करते हैं। और अब खबर ये आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक में खेलने वाले क्रिकेटर्स, जो अभी T20 टूर्नामेंट 14 मार्च से यानी जुमे के रोज से शुरू होगा पाकिस्तान के 3 मुख्तलिफ शहरों में, उस पर भी थोड़ी सी मैं तफसील आपको बता दूंगा, उसके लिए मैच फीस 1 लाख रुपए पाकिस्तानी से कम करके 10,000 रुपए कर दी है, जो कि तकरीबन $30-32 बनते हैं। ये खिलाड़ी को मैच फीस मिलेगी $30-32। ये ठीक हम 1970 पे पहुंच गए हैं, उतने ही मिलते होंगे, शायद उस वक्त भी इससे ज़्यादा ही मिलते हों, बट अब हम अपने प्रीमियर टूर्नामेंट है हमारे डोमेस्टिक T20 का, उसमें इतने पैसे मिलेंगे। और हमने जो मेंटोर रखे हुए हैं, उन एक मेंटोर की पूरी टीम तकरीबन हमें 1.5 करोड़ में पड़ती है। हाँ जी, वही मेंटोर जो टीवी पे बैठे थे ना, टीवी से भी कमा रहे थे, मेंटोरशिप भी कर रहे हैं, पीसीबी से भी पैसे ले रहे हैं, उनके इतने पैसे हैं, जबकि जो क्रिकेटर खेल रहे हैं, जो कमाऊ पुत्र हैं, जो पैसा कमा के लाएंगे क्रिकेट बोर्ड को देंगे, उनको सिर्फ 10,000 रुपए फी मैच मिलेगा। इसमें मैं थोड़ा सा पीसीबी का भी आपको बता दूं, पीसीबी ने चैंपियंस T20 भी एक टूर्नामेंट रखा है, ये तो नेशनल T20 टाइप का है, वो चैंपियंस T20 भी एक टूर्नामेंट रखा है, जिसमें खिलाड़ियों के जो तकरीबन 150 खिलाड़ियों का पूल बना रखा है, उसके अंदर 5-6-7 लाख तक लाख रुपए पर मंथ उनको सैलरी टाइप का मिला करेगा खिलाड़ियों को। मगर वो मतलब 150 क्रिकेटर्स हैं, अगर आप वो समझ लें कि इनको हम इतना पे कर रहे हैं, तो अब ये जो नेशनल T20 टाइप कराएंगे तो इसमें हम फिर 10,000 कर देते हैं, लाख रुपए देने का कोई जवाब नहीं बनता। तो उसका आंसर ये है दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर जो 150 क्रिकेटर बना रखे हैं, उनको भी आप चलो 5-6-7 लाख, वैसे मैं मानता हूँ ये भी ज्यादा नहीं है, कितना $2,000 बनता है। अगर आप बाकी आपने मुकाबला तो इनका दूसरे देश के क्रिकेटर से कराना है, अगर उनको इतना मिलता है तो फिर ये भी कुछ ज्यादा नहीं है। बट जो मैच फीस दे रहे हैं एक मैच की 10,000 रुपए, वो कहीं समझ में नहीं आता। ये समझे हम कोई 20-30 साल पीछे चले गए हैं। और मुझे ये डर इसलिए लग रहा है कि अभी जो पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज खेली थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने घर में, उसके पैसे भी अभी तक क्रिकेटर्स को नहीं मिले हैं। अमूमन ऐसा ही होता है, सीरीज खत्म होती, बल्कि बाजू का तो सीरीज से पहले ही मिल जाते थे, टीआरडी वगैरह टाइप जो मिलता था, अब सीरीज खत्म होने के बाद फौरन मिल जाते थे, बट अब वो भी नहीं मिल रहे हैं। साफ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कुछ खजाना भी कम पड़ गया है, जाहिर है स्टेडियम बनाए हैं, इधर उधर खर्च हो गए हैं, कुछ ऑफिशियल कुछ हमने एम्प्लॉयज भी हायर किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उनको भी अच्छे खासे पे कर रहे हैं। तो फिर आ जाके कटौती किस पे होनी है? कटौती क्रिकेटर्स पे होनी है, वो जो कमाते हैं उन्हीं से कटौती होनी है। यही पाकिस्तान का दस्तूर है, यही पाकिस्तान का कानून है, और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट आज जहां पर खड़ी है। पाकिस्तान क्रिकेट को चैंपियंस ट्रॉफी हारने का तो झटका लगा ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा झटका ये लगा है कि प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई उसके अंदर पाकिस्तान को बहुत ही गंदा वाला लॉस आया है। और उसके अलावा यकीन करें, जो 1280 करोड़ रुपए स्टेडियम के ऊपर लगा था, उसके ऊपर पाकिस्तान की रिकवरी 0/0 हुई है, मतलब कुछ भी रिकवरी नहीं हुई है। और क्योंकि वो 1280 करोड़ रुपए जब आईसीसी ने पाकिस्तान को दिए थे स्टेडियम रेडी करने के लिए, तो पाकिस्तान ने क्या किया कि वो 1280 करोड़ रुपए यूज किए, उसके अलावा फिर स्पॉन्सर से अलग पैसे उठाए, उसके अलावा फिर ब्रॉडकास्टर से अलग पैसे उठाए, और ना कि सिर्फ 1280 करोड़ बल्कि पाकिस्तान ने कई सारे एक किस्म की बेट लगाई और बताया कि जब हमारी ये टीम जीत जाएगी, जब प्राइज पैसों की बारिश होगी, पैसों की बरखा होगी, तो उसके बाद हम अपना ये पैसा जो है वो सब लोगों को बांट देंगे। और ये बात आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है चैंपियंस ट्रॉफी में, किसी को बताने की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया के अंदर हमारे झंडे नंबर 1 के ऊपर है, पूरी दुनिया में हम नंबर 1 के ऊपर है, पूरी दुनिया में अगर हम देखा जाए तो प्राइज मनी लेने में नंबर 1 के ऊपर है, पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1
के ऊपर थे और चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम नंबर 1 के ऊपर थे। अगर आप दुनिया को उल्टा कर दो तो, समझे, पॉइंट टेबल को उल्टा करो तो नंबर 1 पे हम, प्राइज मनी को उल्टा करो तो नंबर 1 पे हम, दुनिया को उल्टा करो तो नंबर 1 पे हम। तो ये है हमारी यहाँ पर रियलिटी। और सीरियस नोट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तो चलो ठीक है, हार का सामना करना पड़ा, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो प्राइज मनी को लेकर पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हुआ है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले तो भाई मैं आपको इतना बता दूं कि एज अ पाकिस्तानी इस चीज का बड़ा दुख हुआ है मुझे कि आप खुद सोचो, आपका क्रिकेट बोर्ड इस टाइम पे कंगाल होने पे आ गया है। यार ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये ना प्लेयर्स के लिए अच्छी बात है, ना ही जो डोमेस्टिक खेलते हैं जिनका चैंपियंस ट्रॉफी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अब उनकी तनख्वाहें कटेंगी, अब उनके पैसे कटेंगे, उनके पैसे काट काट के जो पैसे कर्जा लिया था पाकिस्तान ने यहाँ पर ये चैंपियंस ट्रॉफी को सक्सेसफुल करने के बाद, जो जिसको समझ रहे थे कि भाई हम जीत के और फिर इसको डबल ट्रिपल करके हम दोबारा वापस करेंगे, तो वो सब भी यहाँ पर जो है बड़ा धोखा हुआ है पाकिस्तान के साथ। सबसे पहले आपको मैं प्राइज मनी दिखाऊं तो नंबर 1 के ऊपर इंडियन क्रिकेट टीम, जिसको इंडियन पैसों में 20.80 करोड़ रुपए दिए गए हैं प्राइज मनी, विनिंग प्राइज मनी। और मैं आपको बताऊं, ये मेरे सर देख रहे हो, ये जितने बाल हैं, इसमें से अगर मैं एक बाल तोड़ता हूं तो वो इंडिया के सामने ये 20 करोड़ रुपए एक बाल के बराबर भी नहीं है। लेकिन अगर वही 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को मिल जाते तो हमारा वो 20 करोड़ रुपए बनता तकरीबन 80 करोड़ रुपया। 80 करोड़ रुपए पाकिस्तान के हाथ से ये गया, ठीक है। हमारे लिए वो 80 करोड़ रुपए वो बहुत कुछ था, लेकिन इंडिया के लिए एक बाल बराबर भी 80 करोड़, ये 20 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंडियन पैसों में मैं आपको बता रहा हूं कि इंडियन पैसों में 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और फिर पाकिस्तान को कितने पैसे मिले, चलो 80 करोड़ नहीं मिला तो 65 मिल गया होगा, 60 मिल गया होगा। खैर मैं तुम लोग को जरा डिटेल में बताता हूँ। उसके बाद जो रनर अप थे न्यूजीलैंड, उनको मिला है इंडियन करेंसी में 10.4 करोड़ रुपीस, यानी कि 10 करोड़ और 40 लाख रुपए, जो कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 38 करोड़ 38 करोड़ रुपीस बनते हैं। और वो भी पाकिस्तान के हफ्ते नहीं चढ़े, ना 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 ना, ऐसे कैसे हफ्ते चढ़ जाएंगे, वो भी हफ्ते नहीं चढ़े, वो भी गए 38 करोड़। और पाकिस्तान कम से कम ये तो सोच के बैठा था कि भैंस की टांग, यार इतनी अच्छी हमारी क्रिकेट टीम है, इतने अच्छे हम नंबर 1 के ऊपर ना सही नंबर 2 के ऊपर तो आएंगे आएंगे। नहीं भाई, वो पैसा भी न्यूजीलैंड वाले ले गए। फिर साउथ अफ्रीका, जो कि इस रैंकिंग में सेमीफाइनलिस्ट थी और तमाम सेमीफाइनलिस्ट टीम को इतना ही पैसा मिला है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका को मिला है 5.20 करोड़ इंडियन करेंसी में, जबकि इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करते तो ऑलमोस्ट अब कह लो 14 करोड़ रुपए, 14 करोड़ रुपीस जो है साउथ अफ्रीका को मिला। ऑस्ट्रेलिया को मिला ऑलमोस्ट 14 करोड़ रुपए। और उसके अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दोनों जो है वो रनर अप से, सेमीफाइनल के रनर अप से, आप खुद सोचो, ठीक है। सेमीफाइनल में दोनों ये टीमें हारी थी, एक इंडिया से हारी और एक न्यूजीलैंड से हारी, तो इनको मिल गए तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 14 करोड़ रुपए बनते हैं, और ये भी इनको चले गए। उसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, जो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम क्योंकि पॉइंट टेबल में 3 के ऊपर थी, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम पॉइंट टेबल में 3 के ऊपर थी, और अगर देखा जाए तो बांग्लादेश भी 3 के ऊपर थी। तो अफगानिस्तान बांग्लादेश को हिंदुस्तानी 3 करोड़ रुपए, जबकि पाकिस्तानी बात करोगे तो ऑलमोस्ट आप समझ लो कि भाई कोई 10 करोड़ रुपए जो है ये रकम इनको दी गई है। 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए एक्चुअली बनते हैं। तो अफगानिस्तान भी ठीक ठाक पैसा ले गया, और 10 करोड़ अफगानिस्तान के लिए काफी है। ये नहीं कि अफगानिस्तान को मैं बोलना चाहूंगा नहीं इनके भी बाल बराबर, ना। अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए ये 10 करोड़ भी बहुत है, क्योंकि मैं आपको बताऊं अफगानिस्तान के पास अभी इतना पैसा नहीं, अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स है ना वो पैसा कमाकर अपने क्रिकेट बोर्ड को चला। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बैंकक्रप्ट कर दिया है, हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। मतलब वो आपने सुना होगा कि बातें करोड़ों की और दुकान किसकी, पकौड़ों की। वही हिसाब हुआ पीसीबी के साथ, और हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा किस मकसद से रहे थे और एंड पे हमारे साथ तो पी रैंक हो गया। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को बुरी तरह से बैंकक्रप्ट कर दिया है, और ये चीज इतनी ज्यादा अब हमें फेस करनी पड़ेगी आगे आने वाली चीजों में, और हमने फेस कर भी लिया ना। मैं आपको बताता हूँ अब फेस क्या किया। अब दुनिया एक तो हम पे हंस रही है, एक तो दुनिया सर, सीधी सी बात है, पाकिस्तान पे लोग हंसते हैं और उसका कारण हम खुद ही होते हैं, उसका रीजन हम खुद ही होते हैं, क्योंकि भाई चैंपियंस ट्रॉफी ने पीसीबी को किया बैंकक्रप्ट, हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। हम वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, स्टेडियम बना दिए, कुर्सियां लगी, जंगले लगे, और एंड पे क्या हुआ, एंड पे लमड़े लगे। एंड पे वही हुआ हमारे साथ, क्योंकि हमने बातें तो बड़ी की थी, बट हमारे साथ एंड पे वो चीज हुई जो चीज मुझे अभी बताते हुए, और मुझे एक तो हंसी भी आ रही है और एक मुझे शर्म भी आ रही है कि मैं क्या अपने इंडियन दोस्तों के आगे ये बात करूं। आप मुझे भी ट्रोल करोगे, आप मेरा भी मजाक उड़ाओगे, क्योंकि अब एक होस्ट नेशन जो चैंपियंस ट्रॉफी को सर होस्ट कर रही है, वो कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट करवाने के बाद भाई होस्ट नेशन तो अमीर हो जाती है। हमने सोचा था सर हम ग्राउंड बनाएंगे, हम जो है प्लेयर्स की सैलरी ज्यादा करेंगे, हम जो है वो स्टेडियम्स बनाएंगे नए, हम जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को ऊपर लेके आएंगे, ग्रूम करेंगे। हमारी तो बच गई है, हमारा तो घंटा बच गया, क्योंकि हमारा घंटा इस वजह से बचा है क्योंकि सर पाकिस्तान का जो प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट है नेशनल T20 कप,
अब उसके जो प्लेयर्स हैं उन्होंने किससे पैसा कमाना था? पैसा कमाना था कि पीसीबी चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, उसके बाद पैसा आएगा, डोमेस्टिक के प्लेयर्स को पैसा मिलेगा। सर डोमेस्टिक में जो नेशनल T20 कप है ना, इंडियन मेरे भाइयों से यार भाई हंसना नहीं है, हंसी मुझे भी आ रही है और मुझे साथ एज अ पाकिस्तानी शर्मिंदगी भी हो रही है। सर उनमें पाकिस्तानी प्लेयर्स को कितनी फीस मिलेगी? 2500 फीस मिलेगी। नेशनल T20 कप में पाकिस्तान का जो प्रीमियम डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसमें प्लेयर्स की जो फीस है ना वो 2500 होगी। 2500। आप इंडियंस को बड़ी हंसी आ रही है, मैं फील कर पा रहा हूं, बिकॉज हम हरकतें ही ऐसी करते हैं कि लोग हम पे हंसे, हम काम ही ऐसे करते हैं कि हम हंसे। अब मेरी बात सुनो, अब क्या हुआ कि $30 जो है वो मिलेंगे जो है वो प्लेयर्स को। अब वो $30 बनेंगे, पाकिस्तान में वो 10,000 रुपया बनेगा और इंडियन रुपीज में वो बनेगा कोई 2500-2700 इतना पैसे बनेंगे। सब जो है वो गेट मनी बहुत आएगा। पाकिस्तान की टीम खेलेगी और अवाम जो है स्टेडियम्स में आएगी, गेट मनी बहुत ज्यादा आएगा। अब पाकिस्तान की टीम जो है पहले मैच में ही हार के बाहर हो गई, क्योंकि दूसरे मैच में तो सबको मालूम था कि इंडिया से पाकिस्तान नहीं जीतने वाला। अगर न्यूजीलैंड से लगातार हार गया है तो उसके बाद पाकिस्तानी अवाम ने स्टेडियम में आना ही छोड़ दिया। अब सबसे ज्यादा जो अवाम आ रही थी स्टेडियम में वो पाकिस्तान की अवाम थी और स्टेडियम जो खाली हो गए। ठीक है, अब जो गेट मनी का मसला था वो भी जो है वो खत्म हो गया। ये दूसरा ख्वाब जो है पीसीबी का टूट गया कि गेट मनी से पैसे कमाएंगे। अब उसके बाद जो है पीसीबी मिन्नतें करता हुआ नजर आया कि यार जो है टिकट्स ले लो, स्टेडियम में आ जाओ, फ्री में आ जाओ, लेकिन लोगों ने मैच जो है स्टेडियम्स में जाके नहीं देखे। ठीक है, एक मैच में गेट मनी का पैसा पीसीबी ने कमाया, वो था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच, जिसमें जो है वो हाउसफुल था। ठीक है, बाकी किसी मैच में स्टेडियम में आवाम आई ही नहीं, तो इसका नुकसान यह हुआ कि गेट मनी का पैसा भी पीसीबी को उस तरह से नहीं मिला। उसके बाद पीसीबी के लिए एक ही बात थी कि यार चलो अफगानिस्तान के फैंस आ रहे हैं, उनकी टीम जीत रही है, उनकी टीम जब बाहर हुई वो भी चले गए। फिर पीसीबी के पास एक ही उम्मीद थी, वो ये थी कि फाइनल मैच अगर इंडिया की टीम सेमीफाइनल में हार जाती है, फाइनल जो पाकिस्तान में होगा, दो बड़ी टीमें खेल रही होंगी, तो इसमें जो लोग आके देखेंगे, कोई बिजनेस भी हो जाएगा। लेकिन फाइनल मैच में भी जो है इंडिया ने सेमीफाइनल में ही पाकिस्तानियों की उम्मीदें तोड़ दी और फाइनल मैच भी जो है वो यूएई में चला गया। अब फाइनल मैच यूएई में हुआ तो भाई साहब जो है वो गेट मनी भी नहीं आया उस तरह। यूएई में तो आया, ठीक है, मानते हैं वो पीसीबी को मिला होगा, लेकिन वो सीन नहीं हुआ। ठीक है, जो पीसीबी ने सोचा हुआ था कि साथ में बिजनेस भी होगा, अब साथ में जो है वो जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई उसमें पीसीबी का कोई ऑफिशियल नहीं, इससे भी जो है नुकसान काफी सारा हुआ। लोगों में इंटरेस्ट जो है कम हो गया, क्योंकि लोगों को ये अपनी इंसल्ट लगी है कि यार हम होस्ट हैं और हमारे जो है कंट्री का कोई ऑफिशियल मौजूद नहीं है वहां पर। तो अब यानी कि कहने का मकसद यह है कि सिर्फ पीसीबी को पैसों का नुकसान नहीं हुआ है, पीसीबी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि एक होस्ट कंट्री की टीम पहले 2 दिनों में बाहर हो गई, उसके बाद जो है वो जो रेवेन्यू आना था वो भी सबसे कम मिला। फिर जो गेट मनी जो है वो इतना कम मिला कि इससे पहले कहीं भी इवेंट हुआ ना, किसी भी कंट्री को इतना कम जो है गेट मनी नहीं आया जितना पीसीबी को आया है। तो इससे ज्यादा जो है वो आप क्या कह सकते हैं, कितना बड़ा नुकसान जो है वो हो सकता है जब आपको इतना बड़ा नुकसान हो गया कि आपके लोगों में ही क्रिकेट का इंटरेस्ट खत्म हो गया। आपके अपने लोग आपके स्टेडियम्स के साथ, आपके सो कॉल्ड स्टार्स के साथ, आपकी टीम के साथ बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू दिया गया भाई वो बीसीसीआई को दिया। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि आईसीसी को सबसे ज्यादा पैसा भी बीसीसीआई से जाता है और आईसीसी के इवेंट में सबसे ज्यादा पैसा किसकी वजह से आ रहा है आपको मालूम है? इंडिया की टीम की वजह से। चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान के अंदर ना होने से भाई पाकिस्तान इतना ज्यादा कर्जा में डूब गया है कि वहां का डोमेस्टिक जो क्रिकेटर है उनका सैलरी पहले 1 लाख रुपया था और उनके सैलरी के अंदर से काट के 10,000 रुपया अब उनको दिया जाएगा, यानी कि 90,000 रुपया जो था वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में जाएगा। वो कर्जे में डूबा हुआ है, उस कर्जे को खत्म करने के लिए। तो दोस्तों अपना ओपिनियन जरूर इस पे रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।